गुरु सिंह सभा के उपाध्यक्ष मिंटू सिंह जी हैं। इस यात्रा में अपनी सेवा निभाते हुए आ रहे हैं और गुरु गोविंद सिंह की उस महान धरती में अपनी सेवा देते हुए जितने भी जो संगत गई हुए है उनको खिलाने में पिलाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई और इस यात्रा में उनका एक अहम योगदान है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल का। जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे देखने सुनने वालों को क्या संदेश यही देंगे कि पटना साहब की यात्रा बहुत ही अच्छी है। जो भी संगत आज तक पटना साहब नहीं गई है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए, वो गुरु महाराज के दर्शन करके आएँ। अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह जी, सुन्नत होती सबकी, गुरु महाराज जी के दर्शन करके अपना जीवन सफला करें और खुशियाँ प्राप्त करें। और जैसे ही ज़्यादा संगत होती है तो गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा अंबिकापुर के अध्यक्ष सरदार नवराज सिंह बाबरा जी से संपर्क करके फिर से यात्रा के लिए वहाँ अवगत कराएं, जिससे यात्रा फिर से वापस पटना साहिब के लिए, हजूर साहिब के लिए, 5 तख्तों के लिए ले जाई जाए। आने वाला समय में और भी संगत को ले जाने की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है। अगर हमारे पास फिर से लिस्ट में नाम आएगी, फिर से प्रबंधक कमेटी विचार करके उसको फिर से यात्रा के लिए फिर से तैयारियाँ करेंगे। ये थे मिंटू सिंह जी जो युवा साथी हैं और इनकी एनर्जी काफ़ी है। आने वाले समय में निश्चित रूप से समाज में इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप संगत देख रहे हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ अंबिकापुर गुरु सिंह सभा की अगुवाई में बिहार पटना गुरु गोविंद सिंह साहब की सच्चे पातशाह की उस जन्म स्थान की यात्रा करके लौट रहे हैं और रास्ते में एक फैमिली सामंजस्य ढाबा है, यहाँ पे उतर करके लंगर खाने के लिए उतरे हुए हैं। और तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिलाओं बच्चों का संख्या ज़्यादा है और सभी गुरुओं के दर्शन को 2 दिन की यात्रा करके लौट रहे हैं। बहरहाल उस यात्रा से उन्होंने क्या सीखा, क्या पाया, यह हम कुछ साथियों से, कुछ बुजुर्गों से पूछेंगे। बाबू जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। आप पटना साहिब से लौट रहे हैं जो गुरु गोविंद सिंह साहब की धरती है। जी हाँ, क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको वहाँ? बहुत अच्छा लगा। इधर आ जाओ बेटा, इधर घूम जाओ। हमें बहुत अच्छा लगा। गुरु गोविंद सिंह जी के जितने भी गुरुद्वारे हैं सब हम लोग बहुत श्रद्धा के साथ घूमे, सब जगह हर जगह के दर्शन किए। वहाँ पे आपका जो जन्म स्थान है जी, उसके बारे में जाने से कुछ अनुभव तो ये हुआ कि वहाँ से आने का मन नहीं करता। ये अंदर अंतरात्मा से अनुभव करने की बात है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग गए थे अपने परिवार से? हमारे परिवार के 6 जन। तो ये जो यात्रा का जो शुरुआत किया गया और जिसकी अगुवाई प्रधान साहब ने की, क्योंकि हम अगर अपने परिवार से अगर जाते हैं तो 10,000 से ऊपर हमारे खर्चे होते हैं जी, और ऐसी यात्रा करके जो संगत को जो इतने सारे संख्या में लेके गए, तो इस यात्रा को कैसे मानते हैं, क्या सोचते हैं? इस यात्रा का वही है मतलब उद्देश्य। गुरुद्वारे की तरफ से तो हर साल जाते ही हैं और गुरुद्वारे की तरफ से ही अच्छा प्रयास है। ये अच्छा प्रयास है। धन्यवाद आपका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोई मैडम है उनसे पूछना। तो चालू होगा, पीछे से चालू हो गई। आप लोग पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह की जन्मभूमि से लौट रहे हैं यात्रा करके, वहाँ से दर्शन करके आ रहे हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। और क्या क्या वहाँ देखने को मिला? वही जो बहुत सी चीज़ें मिली जो हम लोग बच्चों के बारे में सब सुने, देखे, पहले भी सुन चुके थे इस बारे में, वो भी देखने को मिला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। ये संगत से लौट रही बेटियां हैं और पटना साहिब से आ रही हैं। क्या नाम आपका? रिंकी डोडवानी। रिंकी डोडवानी। गुरु गोविंद सिंह साहब
सच्चे पातशाह की उस धरती से आप लौट रहे हैं, वहाँ से दर्शन करके आ रहे हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। आप लोग पटना साहिब से लौट रहे हैं, जी। कैसा लगा वहाँ गुरु गोविंद साहब की बहुत उस? अच्छा लगा। जी। क्या नाम बेटा आपका? सोना। सोना। क्या देखा बेटा आपने वहाँ? ये नहीं गए थे। अच्छा, नहीं गए थे। आप लोगों का नाम क्या है? मंजीत कौर। जी। तो क्या अनुभव हुआ आप लोगों का गुरु गोविंद सिंह साहब की उनके जीवन से जी बहुत प्रेरणा मिलती है? जी, हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके आदर्श गुण जी। सब बहुत अच्छे लगते हैं, सुनने में भी, देखने में भी। क्योंकि उनका परिवार सर्वंस दानी, जी, पूरा परिवार कुर्बान हुआ। ऐसे महान गुरु जी थे जी। जिनका जन्म स्थान है। क्या नाम भाई साहब आपका? विदेश केसरी। अच्छा, क्या महसूस हुआ आपको वहाँ? अच्छा लगा। अच्छा लगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार हैं जी। अच्छा, आप पत्रकार हैं? जी। किस चैनल में है बताइए? क्या तो आप एक पत्रकार होने के नाते किस नज़रिया से देखते हैं आप? और उनके बारे में तो मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ। अच्छा। मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। हाँ हाँ, चलो धन्यवाद। पटना साहिब से लौट रहे हैं, कैसा लग रहा है पटना साहिब से? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा, तो ये ऐसी यात्रा के बारे में हमारे देखने वालों को क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? और ये है भगवान ने बताया गुरु महाराज अपने घर में रहे, जी अच्छे कर्म किए थे, जी। भगवान के दर्शन हुए। जी जी। क्या नाम बाबा जी आपका? कृपाल सिंह। अच्छा, पटना से लौट रहे हैं गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह की धरती में, जी। हमारे देखने वालों को क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि हमको जितने भी संगत गई है, जी हरविंदर सिंह चिन्नी भैया, जी राजेंद्र भैया, हमारे बुआ जी हैं, जी इन सबके सहयोग से आज सबको मौका मिला है पटना साहब घूमने का, जी। है ना। सब संगत खुश है, उनको सबको धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल सबको धन्यवाद करते हैं। जी। भगवान इनकी मनोकामना पूरी करे, जी, है ना। जिस काम से लोग चढ़ती कला बख्शे। चढ़ती कला बख्शे और सब जी, अच्छा रहे, धन्यवाद जी। है ना जी। वीर जी, आप गुरु गोविंद साहब सच्चे पातशाह की धरती से लौट रहे हैं, आप लोग यात्रा करके। गुरु जी की उस धरती से लौटने के बाद में कैसा महसूस हुआ? क्या आप लोगों ने देखा? क्या कुछ प्रेरणा ली? हम लोगों ने सीखा कि भाई गुरुओं ने जिसे मानवता सिखाई, हम लोग के अंदर भी ऐसी मानवता आनी चाहिए जी, और देश धर्म के लिए हमें भी हमेशा तत्पर रहना चाहिए, कुर्बानी देने के लिए तत्पर होना चाहिए। और जिस ढंग से गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी को अगर हम पढ़ते हैं तो उनका जीवन एक संघर्ष रहा। बहुत ही बाल्यकाल में उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हो गई और बाद में उन्हें राजपाट संभालना पड़ा और उनका पूरा परिवार कुर्बान हो गया। सर्वंसदानी कलगीधर मांझा वाले गुरु जी का नाम कई रूपों में उन्हें बोला जाता है। ऐसे महान जो गुरु जी थे जिनकी प्रेरणा से मानवता को संदेश मिलती है, तो ये उनकी जो गुरु गोविंद साहब की जो विचार है, वाणी है, जन जन तक जानी चाहिए। क्या सोचते हैं? बिल्कुल जानी चाहिए और उसका प्रचार अच्छे ऐसा होना चाहिए कि हर मानव के हृदय में उनके लिए श्रद्धा के फूल पैदा हो। जी, हर कोई धर्म को बचाने के लिए। जिस ढंग से छत्तीसगढ़ से ये यात्रा, जिसमें मैं भी एक पत्रकार होने के नाते शामिल था, मुझे लगा कि अगर हम एक परिवार अगर हम यात्रा करने पटना साहिब जाते हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपये हमारे खर्चे होते हैं और यहाँ 150 संगत 2 बसों में और 8 गाड़ियों में गई है। इस नेक काम के पीछे प्रधान साहब का या उनकी संगत में जो भी टीम होंगे, सभी का एक सराहनीय प्रयास है। जी, जी। और जैसा कि मुझे मालूम चला कि उन्होंने कई यात्राएं कराई है और इस संगत को जो एक ज्ञान दर्शन या गुरुओं का जो एक विचार, जो छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं की संख्या इसमें ज़्यादा रही है, तो हमारे और देखने सुनने वाले जो महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहिए कि हर किसी को जो है प्रेरणा मिले और प्रेरणा से वैसे तो गुरुजी की पूरी जीवन ही प्रेरणादायक है और नहीं, हमको भी ये प्रेरणा होनी चाहिए कि हमको भी अपना समाज जोड़ के चलें और समाज के साथ ऐसे ही उन्हें गुरुओं के दर्शन के लिए सारे समाज को एकत्रित करके
लेने की। उन्होंने किसी जैसा के ऊपर कि- भी जी, कोई जी। जुल्म नहीं होने दिया। हाँ, जी। कोई भी गरीब हो अबला हो हर किसी के लिए मतलब कोई भी गिरा हुआ इंसान हो उसको उठाने का काम किया। जैसा किसी के कि- खिलाफ जी, जी। अन्याय नहीं होने दिया। गुरुओं का संदेश है, किरत करो नाम जपो वंड छपो। जैसा कि उस चीज़ को आप लोग मानवता के लिए सिख समाज को ये कहा जाता है कि अपने हिस्से के 10वें हिस्से को जी जी बिल्कुल। मानव सेवा में लगाते हैं। कि जैसा अभी कोरोना काल में सिख समाज के लोगों ने एक इतिहास कायम किया, जो दुनिया के भूखे प्यासे लोग जब पैदल चल रहे थे तो जो गुरु का लंगर है वो सड़कों पे निकल चला था, और जो भूखे प्यासे चलते आ रहे थे उन्होंने ये देखा कि हम किस जगह में जाएं, निशान साहिब कहाँ पे है। उनको ये मालूम चल गया कि जहाँ पे निशान साहिब है वहाँ पे हम गरीबों की भूख मिटती है। तो इतनी बड़ी सोच गुरुओं की कैसी रही होगी जिन्होंने 20 रुपये 18 रुपये से गुरु का लंगर शुरू किया, और ये लंगर आज जी जी की देन है ये, जी। जिन्होंने 20 रुपए से ये सच्चा सौदा किया था। ये आज नहीं अरबों खरबों पीढ़ियों तक में ये चलेगा और ये कभी लंगर खत्म ऐसी नहीं होगा। मानव उनकी सेवा जो है ऐसी मानव सेवा क्या सभी मानवता को करनी चाहिए, सभी जाति धर्म के लोगों को करनी चाहिए? सब किसी को, हर समाज को करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर समाज को, और हर समाज आपस में जुड़ के रहे, और ये हर किसी के प्रति जो है बिल्कुल द्वेष नहीं होना चाहिए, प्रेम आपस में। ये जो कौम है सबके ये प्रेम सिखाता है। जी, आप लोगों का बहुत आपस में बहुत प्रेम धन्यवाद। आप लोगों ने इतने अच्छे विचार साझा किए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। क्या नाम भी जी आपका? मेरा नाम चरणजीत कौर है जी, आप गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह की धरती से यात्रा करके लौट रही हैं, जी। वहाँ मत्था टेक करके आ रही हैं, क्या अनुभव हुआ आपका? देखिए मुझे ये अनुभव हुआ जी। कि वाहिगुरु जब मैं अपने मन में सोचती हूँ कि हाँ। मेरे दर्शन हो जाए, जी। भाई वो एकदम जब उनके दर्शन हो जाए वाहिगुरु जी। एकदम ऐसे बुला लेता है कि हम लोग मैंने जाने की इच्छा भी नहीं थी, नाम भी नहीं था, फिर भी उसने हमको बुला लिया। हम वहाँ पहुँच गए। अच्छा, उनकी कृपा से। और क्या क्या वहाँ दर्शन हुआ आप लोगों को? वहाँ पे हमने हांडी साहब में दर्शन किया, हमने ये गंगा घाट में दर्शन किया, हमने वो क्या बोलते हैं गुरु का घाट में दर्शन किया, गुरुद्वारे में दर्शन किया, बाली घाट बाल लीला में दर्शन किए जहाँ वो खेलते थे। अच्छा, ऐसी यात्राएं गुरु सिंह सभा अंबिकापुर की ओर से और भी कहीं? जी हाँ, हम और हेमकुंड कहाँ भी गए कहाँ? हैं। जी, अच्छा, हेमकुंड गए हैं। कितनी संगत गई थी उस समय? उस समय कम से कम 30-40 गए हैं। आप भी तो गए थे? किस में, ट्रेन से गए थे? नहीं, बस से गए। अच्छा, क्या नाम आपका आंटी? देवेंद्र कौर। देवेंद्र को। तो हेमकुंड दर्शन करके आए, उसके बाद में आप यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि से आ रहे हैं, हाँ जी, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा। तपस्या वहाँ बहुत तपस्या वहाँ की है। तपस्या वहीं किए हैं, 12,000 साल तपस्या किए हैं। अच्छा, 12,000 साल। हाँ जी, और माँ भगवती की कृपा से ही उनको मतलब यहाँ धरती पे भेजा गया था। अच्छा जी। आप ही मतलब ये हो गुरु हो जो सब मतलब सबको देख सकते हो, कर सकते हो सबकी सेवा, और बहुत मतलब उन्होंने वहाँ पर जैसे कि तपोभूमि है एक प्रकार से, और सबको चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक बेटी भी है, क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा नाम अदिति। अदिति। हाँ। अदिति बेटा, ये बताओ, जो हमारे देखने सुनने वाले जो आप जैसे बेटियां हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन जीवनी से क्या प्रेरणा मिलती है? उनके मानव कल्याण से, उनके गुरु ग्रंथ साहब की जो गुरु ग्रंथ साहब जिन्होंने निर्मित किया, उसमें 42 कवियों की वाणी है, उनके बारे में क्या जानती है आप? उनके बारे में मैं ये जानती हूँ कि कई उसमें जपजी साहब है, जाप साहब है, और भी बहुत कुछ है उसमें। चौपाई साहब, सवैया वाणी अलग ही अलग है, बहुत सारी है। और उनका हुक्म है, उनका हुक्म भी उसमें दर्ज है। हमारी सबसे मेन गुरु ग्रंथ साहिब जी भी गुरु मानियो ग्रंथ है। गुरु मानियो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु जी ने पंच प्यारे बनाए थे, ये पंच प्यारे है क्या? ये पंच प्यारे मतलब कि एक धर्म के लिए हो, एक दया के लिए हो,
ऐसी बहुत सारे, जैसे हमारे पंच प्यारे के नाम भी है कि भाई धर्म सिंह जी, भाई दया सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहक्कम सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी। इनके नाम से ही पता लग रहा है कि कई हिम्मत दे रही है, कि कई दया भावना दे रही है सबसे मेन, और धर्म सबसे मेन, और भी बहुत सारे हैं। जो गुरुओं ने मानवता की कल्याण के लिए गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किया, और उनका जीवन दर्शन ही एक मानवता, लोक परोपकारी, कल्याणकारी गुरु जी का ये उपदेश है। जी जी, धन्यवाद आपका। छत्तीसगढ़ से 120 संगत 2 बसों में पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह साहब की जन्म स्थान की यात्रा में 19 मार्च से 22 मार्च तक संगत गई थी, और वहाँ से लौट करके आप ये देख सकते हैं कि 2 बसें तखत श्री हरमंदिर साहिब जी पटना साहिब यात्रा दिनांक 19 मार्च 2021 से 22 मार्च 2021 तक लेवल लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि ये 2 बसें हैं, और रास्ते में एक ढाबा है जहाँ पे लंगर और भोजन करने के लिए संगत उतरी हुई है, और पटना साहिब से वापस आ रहे हैं।